20,000 वो कहाँ से लाएगा? इसलिए ना कहीं पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कस्टमर को ये आगाह करना, उसको ये अवेयरनेस देना कि सर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। सेकंड, जैसे नीवा बुबा के प्रोडक्ट डिटेल करेंगे, नीवा बुबा वाले सर हैं, उनसे आप पूछ लेना, कंफर्म करना। नीवा बुबा का स्लेम प्लान जो हम बेच रहे हैं 4,500 में, सेम प्लान अगर पॉलिसी बाजार पे जाके देखोगे ना, सेम प्रीमियम, सेम सम एश्योर्ड, सेम फीचर, सेम नंबर ऑफ पर्सन, वो 12 से 13,000 का पॉलिसी बाजार में होगा। हम यहाँ पे 60 to 70% डिस्काउंट दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे कस्टमर हैं। 4,500 में 3 लाख का कवर आपको कहीं नहीं मिलेगा विथ मिनिमम वेटिंग पीरियड। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने हर कस्टमर से हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें कि सर 4,500 में हम आपको क्या दे रहे हैं और मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है। आप 10 लोगों को बात करोगे ना तो 10 लोगों को ये पता लगेगा कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस 4,500 में मिलता है। 10 में से शायद एक ही खरीदेगा, बट बाकी 9 लोग ना अपने दिमाग में ये बात रख लेंगे कि अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो IFL में मिलता है और सस्ते में मिलता है, तो आज नहीं तो 1, 2, 4, 6 महीने बाद आके लेंगे आपसे। बट हमारे कंट्रोल में जो चीज है ना वो ये है कि हम कस्टमर से बात करें। वो लेगा नहीं लेगा हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, बट बात करना हमारे कंट्रोल में, हमें वो करना है। अभी मैं आपको ना वेलनेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, फिर हमारे नीवा बुबा के सर आएंगे। हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है हमारे, मतलब इंडिया के हेल्थ इंश्योरेंस के डेफिनेशन में। वो ये है कि जब तक आप मिनिमम 24 आवर्स के लिए एडमिट नहीं होंगे ना, तब तक आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर सकते। रूल आपको अलाउ नहीं करता। और एक स्टडी ये बताती है कि 100 लोग अगर बीमार होते हैं ना तो उसमें से सिर्फ 2 लोग या 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बाकी 97-98 लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस ना फिर सिर्फ वो 2-3 लोगों के काम आता है। बाकी 97% लोग जो होते हैं ना वो अपनी जेब से डॉक्टर की फीस देते हैं। अगर आप देखोगे ना एक परिवार में एक साल में कितनी बार डॉक्टर के पास जाना होता है और वो कितनी डॉक्टर को फीस देता है, एवरेज परिवार की ना कम से कम 3 से 4,000 डॉक्टर की फीस चली जाती है, ये भी हेल्दी परिवार की जिधर कोई बीमारी नहीं है। और ये 3-4,000 फीस कब जाती है? जब वो कोशिश करता है कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, घर पे कोई दवाई खा के ठीक हो जाओ, और एंड में 3-4 दिन तक उसको घर की दवाई खा के आराम नहीं आता, फिर डॉक्टर के पास जाता है। बट हम क्या चाहते हैं ना कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए डॉक्टर से सलाह करके दवाई खाए, घर पे पड़ी कोई दवाई या मेडिकल स्टोर से लेके कोई दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। इसलिए हम अलग अलग पैकेजेस लेके आए वेलनेस के, जिसमें हम 3 अलग अलग सर्विसेज देते हैं। पहला है डॉक्टर कंसल्टेशन विद जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि हमारे फैमिली डॉक्टर टाइप डॉक्टर होते हैं, सर्दी खांसी बुखार पेट दर्द सब चीजें देखते हैं। सेकंड है स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो हमारे पास अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, जैसे है हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ENT, गायनेक, डायबिटोलॉजिस्ट, बच्चों के डॉक्टर, डाइटिशियंस, ये सब स्पेशलिस्ट हमारे पास है। अगर आप ध्यान से इन स्पेशलिस्ट के बारे में जानोगे ना तो ये ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं है कि आप जब बीमार होंगे तब इनके पास जाना पड़ता है। अगर आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो भी इनके पास जाकर आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। डाइटिशियन, हर किसी की दिल्ली तमन्ना है कि मुझे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मिल जाए तो मैं हेल्दी रह पाऊं, बट छोटे से छोटे शहर में ना डाइटिशियन 1000-1500 ले लेता है डाइट लिख के देने में। गायनेक, हर फीमेल को जरूरत पड़ती है। डायबिटोलॉजिस्ट, इंडिया को ना डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। क्यों? हर 11 में से 1 इंडियन डायबिटीज है, मतलब हर 2 परिवार में से किसी ना किसी एक परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज होगा। अगर आपकी फैमिली में जो कोई डायबिटीज है ना, जो कि हाई चांसेस है कोई ना कोई हो, तो उनसे पूछना कि साल में कितनी बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ऑन एन एवरेज डायबिटीज का मरीज ना हर 1.5 से 2 महीने में 1 बार डॉक्टर के पास जाता है, मतलब साल में 6 से 8 बार डॉक्टर के पास जाता है। और हर विजिट का डॉक्टर 600-800 रुपए ले लेता है उससे, सिर्फ उसकी रिपोर्ट देखने का। मतलब 4 से 6,000 रुपए आप हर साल सिर्फ डायबिटीज के डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने का देते हो, वो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। थर्ड हम जो सर्विस देते हैं ना वो हेल्थ चेकअप है, पूरा बॉडी का चेकअप है 33 पैरामीटर्स में। डायबिटीज का है, हेमोग्राम का है, किडनी का है, लिपिड का है, लिवर का है, ये पूरा टेस्ट हम करते हैं बॉडी का। तो हमारे पास ना बहुत सारे प्लान्स हैं, पर जो बेसिक प्लान है ना 600 का, जो हमारे पास जो बेसिक प्लान है ना 600 का, उसमें आपको मिलते हैं 5 डॉक्टर कंसल्टेशन। ये सबसे ज्यादा बिकता है, पर कहीं ना इट इज नॉट गुड फॉर द कस्टमर, बिकॉज अगर आप देखोगे आप
आपके परिवार के 4 लोग इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी के लिए आपको एक ही कंसल्टेशन मिलेगा पूरे साल का। इससे बहुत बेटर प्लान है 1500 वाला, इसमें आपको मिलते हैं अनलिमिटेड कंसल्टेशन। तो जो भी कस्टमर 600 वाला प्लान लेने को एग्री हो जाता है ना, आप कोशिश करिए और उनको 1500 वाले प्लान की फीचर्स बताइए। आराम से 50% लोग आपके 600 से 1500 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 600 में मिल रहा है सिर्फ 1 कंसल्टेशन पर इंडिविजुअल, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं अनलिमिटेड कंसल्टेशंस। हमारा जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ना, जिसमें हम सबसे ज्यादा सर्विसेज देते हैं, वो 5000 वाला है, फैमिली हेल्थ सिक्योरिटी प्लान, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 4 हेल्थ चेकअप। एक हेल्थ चेकअप का कॉस्ट हमको आता है 750 रुपए। कस्टमर के लिए आप जाओगे तो 1100 से 1200 का होता है एक हेल्थ चेकअप, मतलब 3000 रुपए तो हम सिर्फ हेल्थ चेकअप पे ही खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था, स्पेशलिस्ट कैसे आप यूज कर सकते हो, चाहे डायबिटीज वाला हो, डाइटिशियन वाला हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक हो, ENT हो, गायनेक, अनलिमिटेड आपको एक्सेस, प्लस आपको अनलिमिटेड एक्सेस है जनरल प्रैक्टिशनर्स का। तो ये 5000 के बदले में ना आप इजिली 15 से 20,000 की वैल्यू डिराइव कर सकते हो, आप अपना वसूली कर सकते हो। दिस इज प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी प्लान। अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे प्लान के ना 2 बहुत बड़े फीचर्स हैं, बहुत बड़े यूएसपीज हैं। पहला, हमारी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है डॉक्टर कस्टमर्स के लिए। पहले 8 AM to 8 PM थी, बट अब ये 24/7 हो गई है। आप जब फोन करोगे, वी विल मेक श्योर 15 से 20 मिनट में डॉक्टर का आपको फोन आ जाए। सेकंड, हमारी सर्विसेज ना अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, उड़िया हो, असमीज हो, मराठी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तुलु हो, कोंकणी हो, पंजाबी हो। हमने ये सुविधा क्यों दी है? क्योंकि हम जानते हैं जब फोन पे डॉक्टर से आपको बात करनी है ना कहीं आप हिचकिचाते हो डॉक्टर से बात करने में, अगर हिंदी इंग्लिश में ही बात करने का मौका मिले। जहाँ पे हम कहते हैं ना, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करो, आप खुल के एक्सप्रेस कर पाते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड डॉक्टर आपको प्रॉपरली डायग्नोस करता है, प्रॉपर इलाज करता है, प्रॉपर दवाई देता है। So this is all when it comes to wellness. किसी को कोई भी डाउट है पैकेजेस को लेके, सर्विस को लेके, आप प्लीज पूछिए, अदरवाइज देन हम नीवा बुपा का शुरू कर सकते हैं चंचल जी। विवेक जी, इसमें 2 प्रोडक्ट है, एक तो 900 वाला, जो कि आई होप ये 900 जो हमारे एरिया में हमने बंद करके रखा है कि इसमें 900 बंद है, सब जगह बंद है। 900 एंड 2200 वाला। अच्छा, दूसरा एक ही कोविड सुरक्षा जो है वो भी शायद बंद है, 2200 वाला। 2200 वाला 900 और 2200 वाला बंद है। दोनों आप सब लोग ध्यान रखिएगा, 900 वाला भी बंद है और 2200 वाला जो है कोविड सुरक्षा वो भी बंद है। रेस्ट सारे ओपन है। मेरा तो मानना है आप 2 ही प्रोडक्ट पे ध्यान दो, 1500 वाला और 4999, बिकॉज ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। ये लोग 1700 वाला भी करते हैं, मोस्टली मेरे पास केसेस 1700 और 1999 वाले आते हैं। 1700 मत करो, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए एज अ कंपनी, मेरा नुकसान है। जो 1700 देता है ना, उससे आप 2000 लो, क्योंकि 300 रुपए एक्स्ट्रा डाल के ना उसको वहाँ पे सिर्फ 3 कंसल्टेशन मिल रहे हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड दे रहा हूँ मैं। 1700 ना 2000 बने, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना टीम, ध्यान है ना आप लोग 2000 वाला, या फिर आपको लगता है तो 1500, अदरवाइज आपको हायर पैकेज पे जाना है तो आप हायर पैकेज पे जा सकते हैं। 1700 में सिर्फ 3 कंसल्टेशन मिल रहे हैं, 1999 में उसको अनलिमिटेड कंसल्टेशन मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप सोच समझ के, इसमें मेरा एज अ कंपनी नुकसान है, बट कस्टमर का फायदा है। दोनों चीज कंपैरिजन दिख रहा है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं विवेक जी, शायद ये भी है कि कंसल्टेशन कैसे अडॉप्ट होता है, क्योंकि एक फैमिली ब्लड रिलेशन लेता है, जरूरी नहीं है कि कस्टमर को ही अडॉप्ट करना है। नहीं, इसमें क्या होता है ना, जब हम फैमिली बोलते हैं ना, तो हमने फैमिली का डेफिनेशन बहुत लूज रखा है। एक स्टैंडर्ड फैमिली का डेफिनेशन क्या होता है, हस्बैंड, वाइफ और किड्स, बट यहाँ पे हमने फैमिली का डेफिनेशन रखा ही नहीं। और हमने इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है ना कि जब आप पॉलिसी लेते हो ना, तब आपको 4 नाम नहीं देने, तब एक ही नाम होता है ओनर का, बाकी 3 नाम एज एंड व्हेन जब जरूरत पड़ती है आप ऐड कर सकते हो। सपोज पहले आपके ससुर को जरूरत नहीं, वो तो फैमिली के डेफिनेशन में दूर दूर तक नहीं आते, आप उनको ऐड कर सकते हो। सेकंड, आपको आपके मामा को जरूरत पड़ी, आप उनको ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके दोस्त को जरूरत पड़ गई, इसका तो सरनेम भी अलग होगा, नाम भी अलग होगा, उसको भी ऐड कर सकते हो। जब तक आप टोटल 4 लोग से ज्यादा एक्सीड नहीं करते, तब तक हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे ये क्या रिलेशन है आपका। टीम, ये एक वैलिड पॉइंट है, ये मुझे भी अवेयर नहीं था। ठीक है, मुझे यहाँ जहाँ तक मालूम था कि 4 लोग में मतलब फैमिली आता है, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। ठीक है, आप चाहें तो किसी के पास कोई है तो 4 मेंबर्स कौन हो सकते हैं, या तो एक मेंबर उसका फ्रेंड भी हो सकता है, एक मेंबर उसका नेबर भी हो सकता है, एक मेंबर उसका पेरेंट्स भी हो सकता है, वो सेल्फ खुद भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है जिसने पॉलिसी लिया है तो उसकी फैमिली ही रिलेटेड है इसको अडॉप्ट करने के लिए। आपको लग रहा है चौथा मेंबर आपका दोस्त है, उसको प्रॉब्लम है, उसको कुछ क्वेरीज है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, वो ये फैसिलिटी ले सकते हैं। बट चंचल जी हाँ वही आप जो कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ। एक बार 4 मेंबर लॉक हो गए ना, फिर वो 4 मेंबर पूरे साल के लिए वो रहेंगे, साल भर के लिए फिर वही रहेंगे, इसके बाद नहीं रहेंगे। ठीक है विवेक जी, किसी का टीम कुछ और क्वेरी है? उमा शर्मा। उमा शर्मा जी मैम। क्या समझ में आया तुमको, क्या है ये बताओगे मुझे प्लान? मैम कस्टमर केयर मैंने सुना नहीं है। मैंने तुमको बोला था ना कि नहीं आपको सुनना है तो आप बंद कर दीजिए, अब चले जाइए। फिर क्यों बैठी थी आप यहाँ पर? सॉरी मैम, देखिए कस्टमर केयर इसलिए मैं सुन नहीं पाई, सॉरी। मैडम फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं आप, हमारा भी और इधर भी। किसी और को सीट दे देते ना, 100 लोग ही अलाव हैं। जाइए आप, छोड़ दीजिए। सोनू हाँ जी मैम। क्या है ये प्रोडक्ट, समझाओगे जरा, थोड़ा सा ब्रीफ करो। बोलिए सर, वेट कर रही हूँ मैं आपका। हेलो हाँ बोलिए सोनू, क्या है ये प्रोडक्ट? मैम 4 लोग को ऐड कर सकते हैं मैम, इसमें 2 फ्रेंड भी हो सकते हैं बच्चों के अलावा। मैं ऐड कर दे कर नहीं पूछ रही हूँ, प्रोडक्ट का क्या है, समरी क्या है, समरी बताओगे क्या है ये प्रोडक्ट? हेल्थ इंश्योरेंस है या कंसल्टेशन है, ये क्या है? आपको समझ में आया क्या करना है इस प्रोडक्ट? इंश्योरेंस नहीं है मैम, ये वो है इतना ही। मैं क्या अभी नया ही आया था, जो नया ही हुआ। नई ट्रेनिंग ही दे रहे हैं ना तुमको, नए कब तक बने रहोगे सोनू? नहीं मैम, सबको बोल रही थी ना, ट्रेनिंग मिल रही है ना आप लोगों को, आप कब तक नए बने रहेंगे? आप पूछिए ना ये सवाल, जब मैं पूछ रही तो जवाब दो मुझे। मैम मीटिंग में मैं नया आया था, अभी 10 मिनट ही हुए होंगे मेरे, मैं ज्यादा नहीं सुन पाया। मैं तुमको बात करती हूँ अलग से। ठीक है मैम। पुनीत, विवेक जी 5 मिनट लूंगी, बाकी तो मैंने ले लिया अटेंडेंस, मैं बात करती हूँ इन सबसे, मैं क्रॉस क्वेश्चन। अभी वो नीवा बुबा वाला करेगा ना मैम, नीवा बुबा वाला बोलो शेयर कर दे स्क्रीन अपनी। हाँ आप स्टार्ट कर दीजिए। दीपक सर नीवा बुबा वाले को रिक्वेस्ट कीजिए ना स्टार्ट करने के लिए। या करण हाजिर है। करण सर सत्येंद्र जैन बात कर रहे थे। बोलो सत्येंद्र। मैडम ये अभी उन्होंने बताया था ना कि अपन फ्रेंड को या रिलेटिव को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये जो डॉक्टर और कंसल्टेंट है उसमें सारे प्लानों में है वो, कि स्पेशली किसी एक प्लान में बताया? सभी में है। जब आप कंसल्टेशन फैसिलिटी लेते हैं ऑन कॉल, हो सकता है पहले मेंबर आप रहे हो तो साल भर के लिए आप वैलिड हो गए। अब 3 वैकेंसी तभी भी खाली थी, जरूरी है कि उसी वक्त ही हमको नाम देना है। जब भी उनका कॉल मतलब आएगा, आपको लग रहा है कि आपको रिक्वायरमेंट है, सेकंड पर्सन हो सकता है आपकी वाइफ हो, उन्होंने वो फैसिलिटी अडॉप्ट करी। थर्ड पर्सन 2 महीने 3 महीने बाद जाके किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो। तीसरा वो सीट फुल हो गया। चौथा हो सकता है कि आपके 2 महीने बाद जाके आपके फादर को प्रॉब्लम चालू हो गया, तो चौथा सीट जो था वो आपके फादर का। ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट ईयर हम फिर से नया प्लान लेंगे, हो सकता है आपको कोई और प्लान स्विच करना हो या आपको इसी को रिन्यू करना हो तो वो कर सकते हैं। मैडम जैसे इसमें मैंने 600 वाला प्लान किसी को दिया हुआ है मान के चलिए, और उसने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे पास ये प्लान है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसी रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करना है उसको, या वो किसी अन्य नंबर से भी कॉल कर सकता है अपने पर्सनल फ्रेंड उसका? विवेक जी दीपक जी, विवेक जी कहाँ गए? एक कूपन कोड आता है सत्येन। हाँ इसका सूर्य का क्वेश्चन है। एक मिनट में मैं पहले सत्येन का क्वेश्चन क्लियर कर दूं। सत्येन, उस
उसमें क्या होता है कि यूनिक कोड होता है, एक यूनिक कोड जो रहता है वो हमको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। वो यूनिक कोड जब हम इन्फॉर्म करेंगे, जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल जाए, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो यूनिक कोड होना चाहिए, वो उस पर इन्फॉर्म करना रहेगा तो वो जाके आगे कॉल बुक करेगा। ठीक है मैडम। ठीक है, ऑर्डर नंबर या यूनिक कोड रहता है जिसको हम कूपन कोड कहते हैं। तो मैडम अपन जो अपन पेमेंट करते हैं उसके बाद जो स्लिप जनरेट होती है उसी पे मेंशन रहता होगा? उसी पे मेंशन होता है, ऑर्डर नंबर या कूपन कोड रहता है। ठीक है मैडम। हाँ माधव बोलो। मैम क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे हमने पैकेज ले लिया मान के चलिए 2999 वाला, और इसमें मैम जैसे आपने बताया था कि अदर्स मेंबर्स को भी हम जैसे इसमें ऐड करते हैं, तो उसका मैम प्रोसेस क्या रहता है? जैसे मान के चलिए हमने जैसे पॉलिसी ले ली, उसके बाद हमको ऐड करना होता है? ऐड नहीं करना है, जब रिक्वायरमेंट आता है, मान लो कि मैंने ये पॉलिसी ली है, मुझे एक आध महीने बाद कुछ प्रॉब्लम चालू हुआ, या ऐसा हेडेक में पेन हो रहा था, या कंटिन्यूस मुझे जो भी प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक किया। पहला मेंबर कौन हो गई? मैं। एक आध महीने बाद आपके घर में कोई और है, आपके बच्चे जो हैं उनका प्रॉब्लम चालू हुआ, तो दूसरा मेंबर कौन हुआ? हमने उसका नाम, जब कॉल बुक करते हैं वो आपको डिटेल्स पूछते हैं और वो आपका नाम फिर रजिस्टर्ड कर देते हैं। अच्छा, ये फिर मैम ये अनचेंज होते, बाद में फिर चेंज नहीं होते ना? नहीं, 1 साल के लिए फिर वैलिड रहते हैं। मैंने अच्छा, तो 4 साल कर रही हूँ, 1 साल के लिए वैलिड है। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। दीपक जी, विवेक जी कॉल पे नहीं है। विवेक निकल गए, तो मैं करण को इंट्रोड्यूस कराऊं? हाँ, करण को। करण, are you there? करण? Yes, sir. Good afternoon, Chanchal ma'am. गुड आफ्टरनून करण। हाय करण। कैसा मैम? बस ठीक हो। Yeah, good afternoon all. Yes, my name is Karan Verma. I am from Niva Bupa Health Insurance GMC, right? So अभी GMC में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या कि हम सेल कैसे करते हैं? मोस्टली हमको मुझे क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे कुछ नहीं आता है। करण, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सारे फ्रेशर ही हैं, आप ये समझिए, और ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग है ना। Okay. नए जॉइनर्स भी बैठे हुए हैं, पुराने भी हैं, हम एक रिफ्रेशर कॉल ले रहे हैं, सारे मिक्स हैं। आप जो स्टार्टिंग से, आप स्टार्टिंग से समझाइए नीवा बुपा का प्रोडक्ट क्या है, GMC हम क्यों देते हैं, सारी चीज। सो अभी हम GMC की बात करेंगे। सो मैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से हूँ, राइट। अभी MPCG में कंट्रोल कर रहा हूँ। यदि MPCG में नीवा बुपा की तरफ से मैं ही पूरा रिप्रेजेंट हूँ। आपको कोई भी कंफ्यूजन आ तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर लीजिएगा, राइट। अभी आपका नंबर वगैरह आप चंचल मैम से भी ले सकते हैं। अब हम समझें कि GMC एक्चुअली है क्या, राइट। GMC क्या होता है सर? ये मैम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, राइट। अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हम देखेंगे एज अ रिटेल की तरह मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत कॉस्टली हो रहा है कोविड के बाद, पर GMC जो प्रोडक्ट है नीवा बुपा का वेरी चीपर है और इसमें फीचर्स अनलिमिटेड है, जैसे हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर GMC जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम है हेल्थ प्लस प्लान, जो कि नीवा बुपा की तरफ से, ठीक है। इसको देने से पहले हमें समझेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि हम जो GMC प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं आईफिल शेयर करोगे क्या? थोड़ा सा देखते भी जाएं लोग, स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन रहे तो बेटर रहेगा। प्लीज शेयर दिस स्क्रीन। Yeah, doing the same. Yeah.
करण कुछ इशू है क्या हुआ? नो मैम, एक्चुअली दीपक सर शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। आई थिंक दीपक सर रिन्यू हो गए हैं, ज्वाइन किया होंगे। ओके। Yeah. करण जब तक कुछ बेसिक पॉइंट्स। ओके। हेलो, हाँ कर दिया ना, दिख रहा है आपको? विजिबल है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विजिबल है दीपक जी, विजिबल है। करण दिख रहा है। आई थिंक करण यस मैम, दीपक जी स्क्रीन प्लीज शेयर तो दिस। पूरा विंडो शेयर हो रहा है। राइट, सो वी टॉक अबाउट द जीएमसी प्लान, हेल्थ प्लस प्लान। देखिए हेल्थ प्लस जो प्लान है ना, वो बहुत चीप प्लान है, और साथ ही जो प्लान है ना, एज अ मार्केट में जो रिटेल प्लान होता है उसी की तरह होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, वेरी सिंपल प्लान है। मतलब आप जो प्लान देखने जा रहे हैं उस प्लान के बारे में ये ना सोचिएगा कि प्लान बहुत टफ होगा या कैसे समझेंगे। बहुत सिंपल प्लान है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे। ये हेल्थ प्लस प्लान है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। अब इस प्लान को देने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस प्लान के लिए, राइट। सो हम किसको प्लान ये सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं को ये प्लान देंगे जो हमारे आईएफएल गोल्ड लोन कस्टमर है। आईएफएल गोल्ड लोन कस्टमर से यहाँ पर मतलब ये रहता है कि जिनको हमने गोल्ड लोन दे रखा है, जिसका CUID जनरेट होता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, जब भी आप गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं किसी कस्टमर को, राइट, तो आप CUID जनरेट करते हैं, राइट। तो उस CUID यदि एक बार जनरेट हो जाती है किसी ब्रांच में, तो वो एलिजिबल हो जाता है फैमिली प्लान के लिए, हेल्थ प्लस प्लान के लिए, फॉर जीएमसी, ठीक है। अदरवाइज हम इसको रिटेल की तरह, ऐसा HI की तरह हम इसको सेल नहीं करेंगे। जिसका CUID होगा, जिसको हमने गोल्ड लोन प्रोवाइड किया होगा, सिर्फ उन्हीं को हम प्रोवाइड करेंगे फॉर जीएमसी। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। पॉइंट इसमें ये है कि एक्टिव इनएक्टिव दोनों कस्टमर्स को हम दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसका गोल्ड लोन रनिंग होना चाहिए। अगर वो छोड़ के भी जा चुका है तो हम उस कस्टमर्स को भी हम GMC दे सकते हैं। GMC होता क्या है बेसिकली, जैसे आप IIFL के पार्ट हैं, आपका खुद का भी एक इंश्योरेंस है। क्यों इंश्योरेंस है? कंपनी ने करके दिया हुआ है, क्योंकि आप IIFL से कनेक्टेड हैं। तो हम क्या है, हमने ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है। वैसे हमने क्या किया है, हमने एक GMC लॉन्च किया हुआ है, जो कि गोल्ड लोन के कस्टमर्स जो भी गोल्ड लोन से कनेक्ट IIFL से, हम उनको ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है करण। जी थैंक यू मैम। अब इस प्लान का नाम हमारा हेल्थ प्लस प्लान। अभी तो हमने समझ लिया जीएमसी किसके लिए एलिजिबिलिटी है, जो हमारे लिए गोल्ड लोन ले लिया हो, एक्टिव हो चाहे नहीं एक्टिव हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके फीचर्स की। देखिए यहाँ पर जीएमसी का जो नीवा बुपा का प्लान है, इसका पॉलिसी टेन्योर रहता है 1 ईयर का, ठीक है। 1 साल का पॉलिसी टेन्योर रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर बाद में इसको रिन्यू नहीं कर सकता, पॉलिसी इसको रिन्यू करके ऐसा कंटिन्यूअस रख सकता है, ठीक है। तो पॉलिसी टेन्योर की यदि हम बात करें तो फॉर पॉलिसी टेन्योर नीवा बुपा 1 ईयर, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूज आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि 1 ईयर का पॉलिसी टेन्योर होता है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, जो एंट्री एज है। देखिए एंट्री एज क्या होती है कि यहाँ पर जब हम पॉलिसी देते हैं किसी कस्टमर को, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है कि उसके लिए वो एलिजिबल हो पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 18 से लेकर 55 साल वाले व्यक्ति को हम ये प्लान दे सकते हैं। कोई कस्टमर हमारे पास 18 साल का है या उससे ज्यादा की एज का है, 45 साल का, तो हम उसको प्लान दे पाएंगे, राइट। कोई कस्टमर यदि 17 की एज का है तो हम उसको प्लान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर 18 से लेकर 55 साल वाले व्यक्ति को हम ये प्लान दे सकते हैं, राइट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम
प्लान्स की, देखिए प्लान्स की वैलिडिटी क्या हो सकती है, 1 एडल्ट 2 एडल्ट्स, ठीक है। 1 एडल्ट 2 एडल्ट्स का मतलब क्या होता है, इस प्लान की सबसे अच्छी विशेषता यहाँ होती है कि इसमें हम 2 एडल्ट्स को कवर करते हैं। 2 एडल्ट्स में कौन कौन हो सकते हैं, एक हस्बैंड इंडिविजुअल मैं हो सकता हूँ, राइट, मैं अनमैरिड हूँ तो मैं भी हो सकता हूँ, आफ्टर मैरिड मैं मेरी वाइफ, हम दोनों हो सकते हैं। तो ये बात हो गई एडल्ट्स की, जिसमें हम कितने लोगों को कवर करते हैं, 2 एडल्ट, जिसमें कौन कौन हो सकता है, एक सिंगल इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, और मैं मेरी वाइफ भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्लान्स की, तो यहाँ पर हम प्लान्स में 2 एडल्ट्स को कवर करते हैं, जिसमें कि 1 एडल्ट हो सकता है या 2 एडल्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम यदि चाइल्ड की बात करें तो अप टू 2 चाइल्ड वी आर कवर, कितने लोगों को हम कवर करेंगे यहाँ पर, 2 चाइल्ड को। तो कॉम्बो कैसा बनता है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि यहाँ पर 2 एडल्ट्स जिसमें कि हस्बैंड वाइफ और अप टू उनके 2 बच्चों को हम कवर करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं, किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, तो हम इनको कवर करेंगे, हस्बैंड वाइफ को तो कवर करेंगे, अप टू 2 चाइल्ड ही कवर कर पाएंगे। अब जो एक सिंगल इंडिविजुअल बंदा बच रहा है जिसके चाइल्ड, जो कि 3 चाइल्ड थे, उनको हम एक इंडिविजुअल पॉलिसी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसी हमको यहाँ पर ये बताता है कि हम यहाँ पर 2 एडल्ट्स को और 2 चाइल्ड को ही हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन, प्लीज पूछिए मुझसे क्वेश्चंस। पूछ लो भाई। साक्षी, क्या है 2 एडल्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बताओ इसमें। सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं ये पॉइंट? जैसा करण, ये वापस से बताओ। एक पॉइंट मैं भी इंटरप्ट करती हूँ बीच में। ये जो आपका प्लान है एक लिमिटेड पॉकेट साइज है, ठीक है, छोटा सा इंश्योरेंस से स्टार्ट होता है, ये 3 लाख से स्टार्ट होता है, कितने से देते हैं, 5 लाख से देते हैं। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, क्या है, एक एज क्राइटेरिया आपको दे दिया है, बिटवीन टू 18 to 55 बिटवीन आपको एज दे दिया है, और एक फिक्स प्रीमियम दे दिया है ना। अब हम हेल्थ इंश्योरेंस में क्या करते हैं, जब हम एज डालते हैं तब उसका प्रीमियम जनरेट होता है। यहाँ पर क्या है, बिटवीन यही प्रीमियम आपका रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, आपने बच्चे को ऐड किया तो प्रीमियम आपका ऐड ऑन होगा। अगर आप अडल्ट लेते हो, उसमें हस्बैंड सिर्फ पॉलिसी लेता है, तो भी प्रीमियम उतना फिक्स ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 3 लाख का सम एश्योर्ड है और 2 एडल्ट पे है, तो 4499 ये प्रीमियम है ना, आई थिंक चेंज तो नहीं हुआ करें। यस मैम, 4499 यही प्रीमियम रहेगा, भले चाहे वो सिंगल पर्सन हो या भले चाहे उसका वाइफ हो। तो जब भी आप पॉलिसी देते हो जीएमसी, तो आप ये मत करिएगा कि स्पाउस का डिटेल मेंशन नहीं करें। भाई अल्टीमेटली हमको पैसा तो उतना देना ही है, तो आप उसके वाइफ का डिटेल भी मेंशन करिएगा एज ऑफ नॉमिनी, जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। ठीक है करण, कंटिन्यू करो। या विकास जी को थोड़ा सा क्वेश्चन था, मैं इसको कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ। विकास जी, यहाँ पर हम बात करते हैं प्लान की ना, तो प्लान में हम यहाँ पर कैसे मीन्स हम किस एडल्ट को कवर करते हैं, हम 2 एडल्ट को कवर करते हैं। इसमें एडल्ट की मैंने बात किया, जिसकी एज 18 से ऊपर, उसको हम एडल्ट बोलते हैं, राइट। तो 18 से ऊपर वाले एडल्ट को कितने को कवर करेंगे हम इस प्लान में, 2 लोगों को। देखा जाए तो एक इंडिविजुअल बंदा हो सकता है कि मैं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ, राइट। और यदि कोई कस्टमर हमारे पास हस्बैंड और वाइफ बनकर आते हैं और उन दोनों को पॉलिसी चाहिए, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों को कवर करेंगे एज अ सेम प्रीमियम पे। इंडिविजुअल के लिए भी सेम प्रीमियम रहेगी, साथ ही साथ यदि 2 एडल्ट आते हैं हस्बैंड और वाइफ, तो उनका भी सेम प्रीमियम रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया फॉर एग्जांपल एक। अब एग्जांपल लेके हम दूसरा चलते हैं कि हमारे पास एक कस्टमर आए, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, ठीक है। तो हमारी पॉलिसी हमको क्या बताता है कि हम यहाँ पर 4 लोगों को कवर करते हैं, जिसमें कि 2 एडल्ट हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और उनके 2 बच्चों को वी आर कवर इनटू नीवा बुपा पॉलिसी। यदि किसी कस्टमर के 2 एडल्ट है, उनके 3 चाइल्ड है, ठीक है, तो हम 3 चाइल्ड को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नीवा बुपा की पॉलिसी क्या कहता है कि हम अप टू 2 चाइल्ड ही कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ प्रीमियम सेम रहती है टिल एज 55, टिल एज 55 वी आर प्रोवाइडिंग अ सेम प्रीमियम। जैसे मैडम चंचल मैम ने बताया था 4999, राइट। तो ये सेम प्रीमियम पे हमको यहाँ पॉलिसी कवर मिलता है, जिसमें कि हमको टिल एज 55 तक इसको हम रन कर सकते हैं,
ठीक है, प्रीमियम इसमें एनहांस नहीं होगा। इन फ्यूचर यदि कोविड आता है, इन फ्यूचर यदि कोई सी भी डिसीज वगैरह इंक्रीज होती है इंडिया में या फिर ओवरऑल भारत की बात करें या फिर वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पर प्रीमियम सिमिलर रहेगा। जैसे कोविड के बाद मोस्टली प्रीमियम ने अपने रेशो में बढ़ा दिया था, कुछ परसेंट बढ़ा दिया, 50% या 20% अपना इंक्रीज कर दिया था प्रीमियम। लाइक नीवा बुपा जो एचआई पॉलिसी होती है हमारी रिटेल प्लान, उसमें भी एनहांस हुआ था प्रीमियम, राइट। बट जीएमसी पॉलिसी का सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर टीएच 55 सेम प्रीमियम देंगे हम कस्टमर, ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है हमारे लिए। और एक नीवा बुपा जीएमसी पॉलिसी प्रोवाइड करता है टीएच 55 सेम प्रीमियम, अदरवाइज जो दूसरे हम जीएमसी देखेंगे ना, टीएच 50 तक या टीएच 45 तक ही सेम प्रीमियम प्रोवाइड करता है। बट नीवा बुपा ऑलमोस्ट आपको 5 से 10 साल आपको ज्यादा एज प्रोवाइड करता है, वो भी सेम प्रीमियम पे। आई थिंक ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा सर, विकास सर आपको? यस सर। है ना, ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। अब यहाँ पर हम बात करें करण सर, सतेंद्र ने बात बोला ना जी सर। सर, एक पॉइंट था मेरा, जिसमें जैसे 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड है, जी तो जैसे मेरा कोई कस्टमर है, उसकी एज 25 ईयर है और वो ये प्लान लेता है, तो 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड में वो अपने फादर और मदर को इंक्लूड कर सकता है, केवल वो अपने चिल्ड्रंस को ही इंक्लूड कर सकता है? यस, या इट्स नॉट अ पेरेंट्स प्लान, इट्स अ ग्रुप प्लान होता है जिसमें कि 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड का कॉम्बो बनता है। यहाँ पर मैं चाइल्ड का एज बताना भूल गया था आपको। यहाँ पर चाइल्ड का जो एज क्राइटेरिया है वो 90 डेज से 25 ईयर ओल्ड तक के लिए, 90 डेज से 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो वो अपने फादर को ले सकता है इसमें? नो, यदि फादर की एज 55 के अंडर है तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी अपने पेरेंट्स की पॉलिसी को ले सकते हैं। हमने जो एज क्राइटेरिया की बात किया ना, वो 55 साल तक लास्ट है, उसके बाद हम 56 में नहीं दे सकते। 56 ईयर ओल्ड को वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस जीएमसी। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी। मैं तुमको समझा देती हूँ। फादर और पेरेंट्स को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए हमको अलग से प्लान लेना पड़ेगा, बट वो अलग से उस क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया में आते हो तो अदरवाइज आप हेल्थ इंश्योरेंस उनको दीजिए। एक फैमिली जो है जो कि ब्लड रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, उसी को ही हम दे सकते हैं। ठीक है। एज अगर आप चाइल्ड को इंक्लूड करते हो तो बच्चे का एज मतलब 25 साल के अंदर होना चाहिए, तो उसके पेरेंट्स आ सकते हैं। 90 डेज से 25 ईयर। हाँ, वो अपने फादर मदर को इंक्लूड कर सकता है। बट आप कहोगे कि वैसे जाना है कि जिसका एज ही 45 46 है, वो अपने पेरेंट्स को मतलब उनका एज तो फिर 70 अप्रॉक्स होगा, तो वो नहीं नहीं मैडम, जैसे मान के चलिए मेरा कस्टमर है, इसमें CUID होना कंपलसरी है। कस्टमर की CUID है, कस्टमर की एज है 26 या 27 मान लीजिए अपन, अब उसके फादर की एज आ रही है 45 ईयर, हाँ, तो अपन वो उस इंक्लूड फादर कर सकता है, वो कर सकता है। चाइल्ड के उनको ले साथ सकते फादर हैं? मदर आ सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर चाइल्ड का जो आपने बताया 26 होंगे 25 के अंडर होंगे, दिन कवर हो गया। हाँ हाँ, ये पॉइंट है। मुझे क्वेरी थी मैम। क्या मैडम? 26 एज जो है वो एक्सक्लूड हो गया है क्राइटेरिया से, तो जैसे मान लो अगर कोई 20 ईयर का हो तो वो इंक्लूड कर सकता है। वो ले सकते। अब आपने को क्वेश्चन किया था ना सर 26 वाले के लिए, तो वो बंदा क्या अपना पॉलिसी इंडिविजुअल लेंगे, जो कस्टमर है ना वो अपने पेरेंट्स की पॉलिसी के लिए नॉट एलिजिबल, तो वो अपनी क्या इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे मैं 26 का हूँ, राइट, तो मैं अपने पेरेंट्स का कवर इस पॉलिसी में नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो चाइल्ड का एज क्या बोलते हैं 90 डेज से लेके 25 ईयर, बट मेरी 26 हो गई है, ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल पॉलिसी लूंगा। फिर मेरे पेरेंट्स के साथ मैं फिर सिंगल पॉलिसी में लूंगा, फिर मेरे पेरेंट्स की पॉलिसी में जीएमसी दिला सकता हूँ अलग से। अच्छा सर, जैसे मान के चलिए 24 ईयर एज है उसकी, हाँ, देन भी यार और उसने वो प्लान लिया और अपने फादर को और मदर को उसने Yes, इंक्लूड yes. कर लिया, क्योंकि वो अभी 25 से नीचे है। अब हम उसका रिन्यूअल करते हैं, अब रिन्यूअल करते हैं तो उसकी एज 25 से ऊपर हो जाती है। मान के चलिए लगातार अपन ने कंटिन्यूअसली 2 साल उसका रिन्यूअल किया, तो वो रिन्यूअल वैलिड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि फिर उसकी एज तो एक्टिव हो जाएगा सर, उसको फिर इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए जाना पड़ेगा उस चीज में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बेस्ट सम एश्योर्ड की बात करते हैं। देखिए बेस्ट सम एश्योर्ड क्या होता है, कोई और भी कुछ क्वेरी पूछ रहा था बीच में। हेलो हेलो। ये कोई भी कस्टमर यदि हमारे पास आता है, यदि वो कहता है कि मुझे 5 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए, तो सॉरी फॉर डेट, क्योंकि हमारे पास कितना है
3 लाख और 4 लाख अवेलेबल है, ठीक है। ना तो हम 4 लाख से ज्यादा दे सकते हैं, ना 3 लाख से हम कम सम एश्योर्ड दे सकते हैं। अब सम एश्योर्ड होता क्या है? सम एश्योर्ड वो होता है जिसका हम बेस सम एश्योर्ड कहते हैं, जो कि बीमा राशि होती है, ठीक है। मेरी वाइफ और 2 बच्चों का आपने यदि मुझे कवर प्रोवाइड किया नीवा बुपा हेल्थ पॉलिसी, तो हमारा चारों का ग्रुप प्लान कितने का हो सकता है? 3 लाख या 4 लाख रुपए का। इसमें इंडिविजुअल नहीं होगा कि 3 लाख मेरा, 3 लाख मेरी वाइफ का, 3 लाख मेरे बच्चों का, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ ग्रुप प्लान। तो चारों का मेरा बेस सम एश्योर्ड कितना हो सकता है? 3 लाख या 4 लाख रुपए, वॉटेवर आप जो भी डिसाइड करते हो उतना होगा, राइट। अभी एग्जांपल के लेके हम समझते हैं कि जैसे मैंने आपसे नीवा बुपा से मैंने पॉलिसी लिया है जीएमसी में, मेरी मिसेस और एक बच्चा है, ठीक है। हम 3 लोग हैं फैमिली में। मुझे यहाँ पर डेंगू हो जाता है, मैं इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ। देन मेरा जो एक्सपेंसेस होता है क्लेम का, वो होता है 2 लाख रुपए। और चंचल मैडम से मैंने कितने का प्लान लिया था? 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो 3 लाख का जब मैंने प्लान लिया था, इसमें से 2 लाख रुपए मेरे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, तो मैं एलिजिबल कितने लाख के लिए हूँ? 1 लाख के लिए, ठीक है, 1 लाख के लिए। अब 2023 में दिसंबर टीलेज जब मैंने पॉलिसी इशू किया हुआ था, जब तक के लिए मेरा पॉलिसी कितने का रन करेगा? ओनली फॉर 1 लाख, क्योंकि मैंने एडवांटेज 2 लाख का ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। तो आप यदि मेरी फैमिली मेंबर में से यदि कोई भी डायग्नोस होता है, कोई हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो 1 लाख रुपए का ही एक्सपेंसेस कर सकता है, इससे ज्यादा का एक्सपेंसेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इन पेशेंट केयर। देखिए इन पेशेंट केयर वेरी सिंपल है। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानते हैं, 24 आवर्स एडमिट होना कंपलसरी होता है। इसका स्लोगन ही है कि यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यदि परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो उसके लिए आपको 24 आवर्स एडमिट होना कंपलसरी होता है, यानी हॉस्पिटलाइज। उससे यदि कम आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, देन क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो 24 घंटा एडमिशन होना कंपलसरी होता है। नेटवर्क हॉस्पिटल, विदाउट नेटवर्क हॉस्पिटल, दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं, बट इसका जो क्राइटेरिया होता है वो 24 आवर्स एडमिट होना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये तो वेरी सिंपल पॉइंट है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हॉस्पिटल अकोमोडेशन रूम। करण इंटरप्ट करूंगी, इसमें डे केयर ट्रीटमेंट भी होगा ना? या मैडम वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा जी। हाँ, अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल अकोमोडेशन। देखिए हॉस्पिटल अकोमोडेशन क्या होता है? सबसे अच्छी चीज यहाँ पर नीवा बुपा के साथ ये अच्छी चीज है कि यहाँ पर नीवा बुपा प्रमोट करने का सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये निकली गई है कि उसके फीचर डिसाइड करने का। क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट मार्केट में हम जाते हैं, जो हमको ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, हम उसको परचेस करते हैं, राइट। अभी नीवा बुपा में क्या है कि आप जब यहाँ पर आईएफएल गोल्ड लोन में देखेंगे तो वहाँ पर 4 जीएमसी है, ठीक है। उसमें से एक नीवा बुपा ही जो अट्रैक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट वही क्यों होता है? क्योंकि इसकी फीचर्स ज्यादा है। जैसे हमने बात करा था 18 से लेकर टिल एज 55, ऑलमोस्ट हम 5 साल ज्यादा देते हैं नीवा बुपा में, ठीक है। दूसरे प्लान में वहां पर क्या होता है 18 से 50 तक ही था, हमारे यहाँ पर क्या 18 से 55 साल, ऑलमोस्ट हम 5 साल ज्यादा देते, वो भी सेम प्रीमियम पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हॉस्पिटल अकोमोडेशन। देखिए जीएमसी में क्या होगा, नीवा बुपा, स्पेशली नीवा बुपा में जीएमसी में ये रहता है कि यदि कोई कस्टमर हॉस्पिटलाइज होता है, वो भोपाल के हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, तो वहां पर उसका जो रूम रेंट लगता है ना, देयर इज नो कैपिंग, देयर इज नो कंडीशन एंड फाउंडेशन। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं हॉस्पिटलाइज जाता हूँ भोपाल के, ठीक है, भोपाल के हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, वहां पर मुझे पता चलता है यहाँ पर पर डे का रेंट जो लगता है वो 10,000 रुपए पर डे का, ठीक है। बट मेरी पॉलिसी में लिखा हुआ है यू कैन यूज अप टू 5,000 ओनली पर डे। मेरी पॉलिसी में भी लिखा है 5,000 रुपए पर डे का यूज कर सकते हो आप, बट मुझे बाद में रियल पता चलता है कि मेरा जो हॉस्पिटल अकोमोडेशन है पर डे का 10,000 रुपए लग रहा है वहां पर। तो वहां पर बाय डिफॉल्ट मेरी पॉकेट से मुझे 5,000 ऊपर का डे का रूम रेंट का। बट यहाँ पर नीवा बुपा के साथ सबसे अच्छी चीज क्या आएगी कि आपको यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है। वहां पर यदि 10,000 का रूम मिल रहा है, 15,000 का रूम मिल रहा है, 2,000 का रूम मिल रहा है, व्हाटएवर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई कैपिंग या फाउंडेशन नहीं है। अब यहाँ पर रूम में कौन कौन से आते हैं? सिंगल रूम, प्राइवेट रूम, पर्सनल रूम एंड एससी रूम। वी कैन यूज सिंगल, प्राइवेट, पर्सनल एंड एससी रूम अप टू सम एश्योर्ड। अब सम एश्योर्ड का मतलब हमने क्या समझा था? बीमा राशि। आपने जो भी बीमा राशि कस्टमर को प्रोवाइड किया है 5-4 लाख या 3 लाख रुपए, क्योंकि आपको यहाँ प्रोवाइड कितना करता है नीवा बुपा? 3 और 4 लाख ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 3 या 4 लाख रुपए में से यदि कस्टमर का बिल रेंट लगता है उसका 5,000 रुपए पर डे का, तो कंपनी 5,000 ऑफर करेगी। 10,000 रुपए लगता है 10,000 ऑफर करेगी। 15,000 लगता है 20,000 रुपए लगता है तो कंपनी उतना
ऑफर करेंगे। यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है नीवा बुपा में। अगर हम जीएमसी में देखेंगे तो वहाँ वर्टिकल आपको कैपिंग मिल जाएगी, बट नीवा बुपा के साथ सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि देयर इज नो कैपिंग। आप कोई भी रूम में जाके ठहर सकते हो और अपना बिल का यूज कर सकते हो। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज मुझे पूछिए क्वेश्चन। किसी को कोई कंफ्यूजन? पूछो भाई, कुछ पूछना है तो। पूछ लीजिए आप। ये देखिए ओपन डिस्कशन है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। जो भी आप क्वेश्चन आप कुछ पूछे जा रहे सर हेलो। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कुछ छोटी सिटी होती हैं उनमें हॉस्पिटल कौन कौन से रहेंगे सर इसमें? जैसे वो अवेलेबल तो होते नहीं हॉस्पिटल यहाँ। जी जी जैसे बड़े हाँ, आप विलेज की बात कर रहे हो, छोटे टाउन की बात कर रहे हो, रूरल एरिया की? जी जैसे शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े हॉस्पिटल नहीं है। जो 100 किलोमीटर जैसे ग्वालियर है, भोपाल है, तो ये काफी दूरी में है हॉस्पिटल। इधर शिवपुरी में तो इतने बड़े हॉस्पिटल है नहीं। या देखिए आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है ना, शिवपुरी वगैरह यहाँ का हॉस्पिटल तो अवेलेबल होते हैं, बट यदि किसी छोटे विलेज की हम बात करें वहाँ पर मैं मानता हूँ कि हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, यदि वहाँ पर यदि कस्टमर जाना चाहते हैं अपना लोकल हॉस्पिटल में तो वहाँ पर जा सकता है, बट उसको क्या करना है, सारे बिल्स वगैरह सारे ऑल रिपोर्ट्स को संभाल के रखनी है। ठीक है, उसके लिए मुझे पीडीएफ करना है, एक आधार कार्ड, एक कैंसल चेक, बैंक पासबुक का फ्रंट साइज फोटो और उसके ऑल डॉक्यूमेंट्स मींस रिपोर्ट्स मुझे को मेल करना है या मुझे व्हाट्सएप करना है। और कस्टमर को कुछ नहीं करना है, अटैचमेंट का पॉलिसी कॉपी ऑल्सो आपको अटैचमेंट पॉलिसी कॉपी के साथ भी करना है, क्योंकि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दो चीजों पे काम करती है। एक तो कैशलेस पे काम करती है, जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल भोपाल और इंदौर, जहाँ पर हमको अवेलेबल मोस्टली कैशलेस हॉस्पिटल मिलते हैं, जहाँ पर हम एडमिशन वगैरह अपना कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। एक होता है रिम्बर्समेंट प्रोसेस। रिम्बर्समेंट प्रोसेस में वो प्रोसेस होती है कि वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कस्टमर जाना चाहता है, किसी वजह से इमरजेंसी आ गई है तो वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गया। ठीक है, अब उसका बिलिंग कैसे होगा? वेरी सिंपल, उसका बिलिंग के लिए कोई हमको हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। नीवा बुपा से ट्रस्ट ऑन दी ऑनलाइन प्रोसेस। बस हमको यहाँ पर ये करनी है, किसी भी कस्टमर के जो बिल्स है सारे बिल्स हमको अटैच करना है, एक पीडीएफ बनाना है विद आधार, एक कैंसल चेक और उसका पॉलिसी कॉपी अटैच करनी है, व्हाट्सएप पे मेल करना है। ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है, डेट सेट और कुछ भी नहीं करना होता है सर। राजकुमार, यहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल की बात क्यों की जाती है? नेटवर्क हॉस्पिटल की बात इसलिए की जाती है कि कस्टमर क्या होता है, कैशलेस क्लेम करता है। कैशलेस में क्या प्रोसेस होता है कि कस्टमर को जेब से कुछ भी अमाउंट नहीं देना है, तब पेमेंट कहाँ से आता है, डायरेक्ट कंपनी उसको हॉस्पिटल को पे कर देती है। तभी हम नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करते हैं। समवेयर अराउंड जहाँ आप रहते हैं या कोई कस्टमर क्लेम करना चाहता हो या वो हॉस्पिटलाइज हुआ हो तो क्या कर सकता है, वो रिम्बर्समेंट प्रोसेस में जा सकता है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल तो था नहीं भाई। अब इमरजेंसी में वो गया, जहाँ पे भी उसने ट्रीटमेंट कराया, बट बशर्ते कि ये ध्यान रखना कि हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड होगा तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैडम वैसे कौन कौन से हॉस्पिटल के नाम रहेंगे जैसे जो लिस्ट ऑलरेडी प्रोडक्ट नॉलेज मैंने दिया हुआ, एक एक चीज उसमें अपलोडेड है, नेटवर्क हॉस्पिटल उसमें अपलोडेड है। आप टाइम निकालिए और आप देखिए, ठीक है जी। नेटवर्क हॉस्पिटल की यदि हम बात करते हैं, वेरी सिंपल। देखिए चंचल मैम ने आपको कहा है कि मुझे आपको व्हाट्सएप भी किया और ग्रुप में मैंने अपलोड भी किया, राइट? आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक आपके पास होगी नीवा बुपा की, उस लिंक को ओपन करना है। ठीक है, उस मैप पे जाके आपको क्लिक करना है, शिवपुरी डालिएगा, भोपाल, उड़ीसा, जिस भी लोकेशन में कस्टमर अवेलेबल हो उस सिटी का नाम डालिएगा, राइट? उसको जस्ट क्लिक कीजिएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, भोपाल में 85+ हॉस्पिटल है और इंदौर में 75+ हॉस्पिटल है। ठीक है, तो आपको वहां से कोई पैन इंडिया हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट है। आप इंदौर भोपाल के अलावा भी आपको जहाँ पे भी ट्रीटमेंट करना आप वहाँ जा सकते हैं। पैन इंडिया लिस्ट में दिया हुआ है। अगर आपको कैशलेस जाना है, अगर पैन इंडिया में आपको कैशलेस नहीं जाना है तो आप रिम्बर्समेंट प्रोसेस में भी जा सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे रूम रेंट की। तो देखिए रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं है, यू कैन यूज अप टू सम एश्योर। ठीक है, कोई कैपिंग कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हॉस्पिटल अकोमोडेशन आईसीयू डे। यहाँ पर भी अप टू बेस्ट सम एश्योर्ड। देखिए यहाँ पर आईसीयू में हम जानते हैं कि आईसीयू का खर्चा बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आईसीयू में पर डे के हिसाब से 15,000 20,000 तो नॉमिनली होता है। ठीक है, बट कुछ कुछ पॉलिसी जीएमसी पॉलिसी में ये भी लिखा होता है कि आईसीयू में कैपिंग है, मतलब कंडीशन है कि आईसीयू का 5,000 यूज कर सकते हो। यदि आईसीयू का 5,000 यूज करें तो यदि उससे ज्यादा का बिलिंग पर डे का होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको जेब से पे करना होगा।
क्योंकि नीवा बुपा क्या प्रोवाइड करता है, अनलिमिटेड क्लेम प्रोवाइड करता है। यहाँ पर क्या बोलता है नीवा बुपा के यू कैन यूज अप टू सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड मतलब वही बीमा राशि 3 लाख या 4 लाख रुपए। यदि आईसीयू आपको भोपाल जैसे शहर में, इंदौर जैसे शहर में, जबलपुर ग्वालियर जैसे शहर में आपको पता चलता है कि आईसीयू वहाँ पर 15,000 रुपए पर डे यू कैन यूज, पूरा बिलिंग नीवा बुपा ही करेगी। आपको अपनी को पेमेंट अपनी जेब से नहीं करना होगा। इसलिए स्मार्ट प्रोडक्ट है नीवा बुपा जीएमसी प्रोडक्ट, जो को आपको आईसीयू में भी अप टू सम अश्योर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज अप टू सम अश्योर्ड। अप टू सम अश्योर्ड का मतलब वही 3 लाख या 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा आई थिंक सभी को। इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है। प्लीज दीपक सर। करण सर। जी 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 सर, जैसे सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए है, जैसे 2 अडल्ट रहते हैं तो 3 लाख दोनों के लिए अलग अलग रहेगा? 3 लाख नहीं, इट्स अ ग्रुप प्लान। मैंने बताया था सर अभी कि इसका ग्रुप प्लान होता है। यदि हम और मैं मेरी वाइफ आपके पास आते हैं, हमने आपसे पेरेंट्स प्लान लिया, ठीक है, मैं मेरी वाइफ ने, तो हम दोनों का ग्रुप प्लान होता है। अब व्हाटएवर आप कैसे भी यूज कर सकते हो। 3 लाख रुपए अकेला मैं यूज करूं या 1.5 लाख रुपए हम दोनों यूज करें, ठीक है, ये तो इवेंट पे डिपेंड करता है कि इन हॉस्पिटल फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। तो ये 3 लाख रुपए जो आप ले रहे हो ना, इट्स अ ग्रुप प्लान, इंडिविजुअल नहीं होता सर। ओके, ठीक है, क्लियर है ना प्रवीण? ठीक सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? जी जी। सम एश्योर्ड जो दिया हुआ है 3 लाख, वो पूरी फैमिली का है। वो एक आदमी यूज कर ले या चारों मिलके यूज कर ले, ठीक है, वैसा है। और मैम जैसे एक सम एश्योर्ड पूरा हो जाता है, जैसे यूज कर लेता है वो 2 मंथ या 3 मंथ में, उसके बाद फिर बीमार होता है तो फिर उसे रिन्यू करवानी पड़ेगी पॉलिसी? वेट करना पड़ेगा उसका, या तो रिन्यूअल लेगा या वेट करेगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट जीएमसी में नहीं होता है। इस पर रिस्टोरेशन दूसरी पॉलिसी ले सकता है फिर वो या तो फिर रिन्यू करे, वेट करे उस चीज का, या फिर उसी उसको फिर नया उसको देना पड़ेगा। कारण क्या प्रोसेस है, अगर मान लीजिए कोई भी, अगर हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं क्लेम, मान लो 6 महीने में एग्जॉस्ट हो गया, अब रादर देन वो फिर से एडमिट हुआ है और उसको अगर हमको क्लेम करना है, क्या हमें नया पॉलिसी लेना पड़ेगा कि क्या हमें उसी वक्त रिन्यूअल के लिए डालना पड़ेगा, या हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा? क्या प्रोसेस रहेगा? इसका प्रोसेस वेरी सिंपल रहेगा। यदि आपने एग्जॉस्ट किया आपका पूरा सम एश्योर्ड, ठीक है, तो आपको अपना पेमेंट अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। यहाँ पर कोई प्लान टॉपअप का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एज अ मार्केट यू कैन सिलेक्ट अ टॉपअप, आप परचेज कर सकते हैं टॉपअप का, ठीक है। बट यदि आपने 2024 से प्लान लिया है और आपने पूरा प्लान का अमाउंट एडजस्ट कर दिया है, तो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती कि टॉपअप लीजिए फिर अलग पॉलिसी लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट रिन्यूअल के लिए। नेक्स्ट रिन्यूअल के साथ आपका जो 3 लाख सम एश्योर्ड होगा वो कैरी फॉरवर्ड वही की वही रहेगा, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं होती है अलग से। सर 6 महीने बाद पॉलिसी ले सकता है ना फिर से? वेटिंग पीरियड के लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, मतलब वही है कि रिन्यूअल पे ही जाना पड़ेगा, तो इसको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा। यस, ओके मैडम। सर पॉलिसी लेने के कितने दिन बाद यूज कर सकता है? मैं अभी डिस्कशन मैडम इसी बारे में करूंगा। अभी मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। दीपक सर प्लीज बस स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन शेयर है करें? नो ऊपर जो फीचर्स वगैरह इधर के फीचर्स रहेगा मैडम लेफ्ट हैंड साइड के। हेलो दीपक सर एक्चुअली वापस ओपन कीजिएगा, अपना लेफ्ट हैंड साइड के फीचर्स थोड़े से रहेगा इधर के, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ उसको वापस ओपन करिएगा, या देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं हम डे केयर ट्रीटमेंट। देखिए चंचल मैम ने कहा था कि डे केयर ट्रीटमेंट में कुछ पॉइंट्स भी होते कारण उसको डिस्कशन, तो अभी हमारा पॉइंट आ रहा है डे केयर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो कि 2 घंटे के अंदर अंदर पॉसिबल होता है। जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, डे केयर ट्रीटमेंट इज अ कॉमन पॉइंट, वो सभी के पास डे केयर ट्रीटमेंट कॉमन पॉइंट होता है। अब डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? नाम से हमें समझ में आ रहा है कि डे के अंदर अंदर जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट में कोई लिस्टेड इनलेस है जिसके बारे में हम पता करेंगे, जैसे आप कैटेट हुआ, हर्निया हुआ, पाइल्स हुआ, पथरी हुआ,
मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ, गठियाबाई हुई, ठीक है, और अपना आई रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, और लेजर ऑपरेशन हुआ, लेडीज का जो बड़ा ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन। तो ऐसे लिस्टेड ऑपरेशन जो होते हैं जो 2 साल बाद कवर होते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर यदि पॉलिसी ले रहा है हमारे साथ, उसे इस पर चश्मा लगा हुआ है और वो चाह रहा है कि मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन 30 डेज बाद ही करा दूं, क्योंकि हमारा वेटिंग पीरियड कितने का होता है, 30 दिन का यहाँ पर, ठीक है। तो उसका इंटेंशनल क्या है, पॉलिसी लेना, देन 30 दिन बाद कवर इशू कराना, मतलब कवर लेना, ठीक है, उसका क्लेम लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों डिक्लाइन होगा, क्योंकि डे केयर ट्रीटमेंट में जो मोतियाबिंद हुआ, कैटरेक्ट हुआ, हर्निया हुआ, पाइल्स हुआ, पथरी हुआ, लेडीज का बड़ा ऑपरेशन हुआ, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो लिस्टेड बीमारियां होती है उसको हम 2 साल बाद कवर करते हैं। कितने साल बाद कवर करते हैं, 2 साल बाद। अच्छा, ये नीवा बुपा में नहीं, ये इवन जितने भी HIR करते हैं या फिर GMC करते हैं ना, सभी के पास इक्वल पॉइंट होता है जो कि हम बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन, किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछो। स्लो ग्रोइंग डिजीजेस जो होती हैं वो ही हम कवर करते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में कंसीडर होता है। जो कि वेटिंग पीरियड कितना है इसका करंट स्लो ग्रोइंग डिजीज का, 3 years या 2 years, 2 years। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर, किसी को भी मुझसे पूछिएगा, कंटिन्यू करो करें। यस, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। देखिए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वेरी सिंपल होता है। जब हम डॉक्टर के पास एडमिट होते हैं, ठीक है, एडमिशन होते हैं, अरे ऑडिबल ना, सुनाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। Yes, sir. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, देखिए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर या किसी ने हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो एडमिट होता है, तो एडमिशन ऐसे नहीं हो जाता, पहले उसकी जांचेस वगैरह होती है, जैसे ब्लड शुगर की जांचें होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, ठीक है। तो जो जांच वगैरह होती है, जितनी भी जांचेस वगैरह होती है ना, उसके 30 दिन पहले के खर्चे भी इसमें कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पॉलिसी लिया हूँ, ठीक है, अगला महीना मुझे नेक्स्ट मंथ मुझे मई में एडमिशन होने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 10 में मुझे डॉक्टर सोनोग्राफी, एक्सरे, ठीक है, ब्लड शुगर की जांच, यूरिन की जांच का डॉक्टर मुझे बोलते हैं, मैंने ये सारी जांचेस कराई है, उसका बिल आया 1200 रुपए, ठीक है। अब डॉक्टर ने जांचेस को देख के मुझे बताया करंट आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, ठीक है। जब मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ, ठीक है, उससे पहले के खर्चे कितने हुए मेरे, 1200 रुपए, तो वो भी इसमें कवर होंगे, राइट। अब क्या होगा, जब मैं अपने आप को अच्छा महसूस करूंगा, फील बेटर, दिन डॉक्टर बोलेगा आप जा सकते हो घर पे अपना ट्रीटमेंट लेके, देन मैं ट्रीटमेंट लेके मेरा घर पे जाता हूँ, तो 60 दिन बाद का ट्रीटमेंट भी इसमें कवर होता है। इसको ही हम बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट से कंफ्यूजन है क्या? तो आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करेगा, तो यहाँ पर बोलते हैं डेमोक्रेसी ट्रीटमेंट। देखो, डेमोक्रेसी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, अभी हमने कोविड के समय में देखा था कि सभी हॉस्पिटल फुलफिल हो गए थे, कहीं पर भी बेड अवेलेबल नहीं थे, राइट। ऐसी कंडीशन, सिमिलर हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कोई कस्टमर है हमारे पास 55 ईयर ओल्ड, उसको अचानक हॉस्पिटलाइज की जरूरत हो गई है, राइट, बट वो एबल ही नहीं, इट्स नॉट कैपेबल, वो कैपेबल ही नहीं कि हॉस्पिटल जा सके। तो डॉक्टर क्लेरिफाई करता है, डॉक्टर एक डिक्लेरेशन फॉर्म देता है कि करंट इज नॉट अवेलेबल है, व्हाटएवर जो बंदा है XYZ इट इज नॉट एबल टू गो टू हॉस्पिटल, तो हम एग्री होते हैं उसका इलाज घर पे करने के लिए, ठीक है। तो सारा ट्रीटमेंट जैसे कि हॉस्पिटल में होता है वही ट्रीटमेंट उसके घर पे फॉलो होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल होम क्वारंटाइन बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि घर पे होकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी भी नीवा बुपा प्रोवाइड करती है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो डॉक्टर से लिखा हुआ होना चाहिए कि आप घर पे ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ही वो क्लेम होगा। अदरवाइज डॉक्टर ने नहीं मेंशन किया है, सील साइन नहीं है, तो वो क्लेम में नहीं मेंशन होगा। थैंक यू मैम। इसमें किसी को कोई डाउट से कोई क्वेश्चन है प्लीज?
सर ये तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का जो क्लेम है वो तो मैनुअली होगा, बाद में कैशलेस तो होगा नहीं, यस यस रीइंबर्समेंट कराना पड़ेगा ना। यस ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट। देखिए नीवा बुपा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कि फीचर है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम हमारी पॉलिसी के ड्यूरेशन हम करवा सकते हैं, राइट। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेरी सिंपल है, यदि मुझे ऑर्गन की किसी की जरूरत हो रही, किडनी फेलियर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, राइट, तो हमें हमारे फैमिली मेंबर्स में से यदि कोई प्रोवाइड करता है या फ्रेंड सर्कल में कोई प्रोवाइड करता है, तो मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर जीएमसी, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जीएमसी, ठीक है, तो मेरा तो कवर 3 या 4 लाख रुपए तक का रहेगा। बट सामने वाला जो मेरे पास मेरी मदर मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कर रही है, उनको क्या बेनिफिट है, तो उनको यहाँ पर ये बेनिफिट रहेगा कि उनका जो सर्जरी से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा वो नीवा बुपा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो भी सर्जरी से खर्चा, क्योंकि बॉडी का जो पार्ट्स मेरे में डोनेट हो रहा है, वो डोनेट कर रही है मुझे, तो उनका जो सर्जरी से रिलेटेड खर्चा जो भी रहेगा वो नीवा बुपा प्रोवाइड करेगा। और बाकी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नीवा बुपा से है, ये 3 लाख या 4 लाख वॉटेवर इट मींस, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? या दीपक सर थोड़ा सा आप पेज ऊपर खींचे ना सर। सर ये प्री एंड वो है ना पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसकी कोई लिमिट है ठीक है एक्सपेंस की? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की? जी सर। नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती सर। आपका जो बिलिंग फाइनल बिल होता है ना, वो सम एश्योर्ड के अंदर का होना चाहिए। जैसे कि आपने मुझे 4 लाख का प्लान दिया है, ठीक है, मेरा बिल 3.5 लाख रुपए आया, देन कंपनी कैंसिल करेगी 3.5 लाख रुपए। मेरा यदि बिल 5 लाख आया है तो कंपनी सेटल 5-4 लाख तक ही करेगी, क्योंकि आपने मुझे प्रोवाइड कितने का किया था, 4 लाख का सम एश्योर्ड। ओके ठीक है, ओवरऑल बिल पे डिपेंड करता है कि आपका बिल कितना आया हुआ है, ठीक है, तो उतना कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। यदि बिल 4 लाख का आया है और आपने 4 लाख का ही कवर प्रोवाइड किया तो फुल्ली पेड बाय द नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा सर आपको ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एम्बुलेंस फैसिलिटी। देखिए एम्बुलेंस क्या होता है, जब कोई क्रिटिकल केसेस वगैरह होते हैं उसको एम्बुलेंस की जरूरत होती है, ठीक है। एम्बुलेंस फैसिलिटी का वेरी सिंपल मतलब होता है कि यदि आपको हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ती है और क्रिटिकल केसेस है, तो घर से लेके हॉस्पिटल तक जर्नी को जिसको हम बोलते हैं एम्बुलेंस फैसिलिटी, तो वहाँ पर हमको पर हॉस्पिटलाइजेशन 2000 रुपए प्रोवाइड करता है। मतलब हम पर हॉस्पिटलाइजेशन 2000 रुपए तक का एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि 4 बार हमको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है तो 2000 अलग अलग हॉस्पिटलाइजेशन होने पे हमको 8000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। बट पर हॉस्पिटलाइजेशन हमें कितना मिलता है, 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एम्बुलेंस ग्राउंड बेनिफिट या बेनिफिट ऑफ एम्बुलेंस फैसिलिटी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट। देखिए मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या होता है, वेरी सिंपल। नीवा बुपा के साथ सबसे अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पर मॉडर्न ट्रीटमेंट का प्रोवाइड ऑप्शंस भी है हमारे पास। मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब वैसा ट्रीटमेंट होता है लाइक कीमोथेरेपी। कैंसर जिसको डायग्नोज हो जाता है उसको कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर के कीटाणु को मारे जाते हैं, कम किया जाता है, ताकि बंदा या फिर कस्टमर इंडिपेंडेंट या अपना लाइफ सर्वाइव कर सके। वो भी इसमें कवर, जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो होती है लाखों में होती है, बट नीवा बुपा इसमें जीएमसी को प्रोवाइड करता है, वो भी चीप प्रीमियम पर। अब यहाँ पर बोलते हैं कि रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, ऐसी सर्जरी जो कि ह्यूमंस के द्वारा, जो नर्स के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा ना हो है, और अभी इंदौर में भी होने लग गया है इसका काम। तो ये रोबोटिक सर्जरी वो सर्जरी होती है जो कि रोबोटिक के द्वारा होती है, एक मशीनरी के द्वारा होती है, उसको हम बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। वो भी इसमें कवर होती है, ठीक है। और एक स्किन सर्जरी, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट में जो आपको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन? सर मेरा एक एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन था ना, उसमें जैसे आपने बोला पर एम्बुलेंस 2000 रुपए रीइंबर्समेंट पर हॉस्पिटलाइजेशन। अब जैसे मान के चलिए कोई एडमिट हुआ और वो हॉस्पिटल गया और वाले हॉस्पिटल पे उसको बोल दिया कि आपको दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो वो 2 बार में काउंट होगा, वो एक ही बार में काउंट होगा? पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप जो हॉस्पिटलाइज होते हैं ना, भले वो एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो ना, पर हॉस्पिटलाइजेशन हमको 2000 रुपए ही मिलता है, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा।
मतलब तो वो उसमें एक ही बार इंक्लूड करेंगे? जैसे मान के चलिए कोई एडमिट हुआ, घर से हॉस्पिटल गया, 24 घंटे वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, वहां उसको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है, अब उसके पेरेंट्स उसको दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में गया, घर पे नहीं आया, हॉस्पिटल से ही हॉस्पिटल चला गया, जी सर। तो वो दूसरा चार्ज भी उसका इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं सर, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि यदि आप हॉस्पिटलाइज हुए ना तो उसी बीमारी को लेके हुए, या आपका जो बिल क्रिएट होगा ना वो एक ही बीमारी को लेगा। आप डिस्चार्ज नहीं हुए अभी भी, आप हॉस्पिटल नहीं हो अभी भी। समझ रहे हो अपने क्या बोल रहा हूँ? आप हॉस्पिटल डिस्चार्ज होके घर नहीं पहुंचे हो, आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफर हो रहे हो, ठीक है? अभी आप हॉस्पिटलाइज की कंडीशन में ही हो, इसलिए उसको 2000 रुपए